दोस्तों नमस्कार। इस समय बिहार में एनडीए की सरकार है और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। और नीतीश कुमार लगभग 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं और अलग अलग पार्टियों के साथ, चाहे आरजेडी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जितनी भी बिहार में पार्टी हैं, सबके साथ मिलकर नीतीश कुमार ने बिहार में सरकार बनाई है। और इस बार चुनाव को लेकर फिर से राजनीतिक पार्टियों में आपसी जो है खींचतान चला हुआ है। और आज विधानसभा में नीतीश कुमार और राबड़ी देवी के बीच में जिस तरीके से गर्माहट भरी बहस देखने को मिली, इससे हम ये जान सकते हैं कि इस बार बिहार चुनाव किस कदर जो है गर्माहट भरे रहने वाले हैं। क्योंकि पिछले 20 साल से लगभग एनडीए की गवर्नमेंट बिहार में है, लेकिन बिहार की जो स्थिति है, जो कंडीशन है, इन 20 सालों में भी उतनी नहीं सुधरी है जितनी लोगों को उम्मीद थी एनडीए गवर्नमेंट से। चाहे कानून का मसला हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो, चाहे जो है बेरोजगारी का मसला हो, रोजगार का मसला हो, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिससे बिहार की जनता तंग ना हो। हम सब लोग जानते हैं कि जो बिहार की जनता है वो काफी हार्डवर्क करती है, काफी मेहनत करती है, लेकिन बिहार की जनता के बस बिहार में भी उतना रोजगार नहीं है कि बिहार में ही मजदूरी करके वो अपना पेट पाल सके। वो मजदूरी के लिए भी देश के अन्य राज्यों में उनको जाना पड़ रहा है। लोगों को ये उम्मीद थी कि एनडीए की गवर्नमेंट बनेगी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे तो कुछ जो उनके हालात है उसमें सुधार आएगा, लेकिन ऐसा बिहार की जनता को नहीं लग रहा है और हुआ भी नहीं है। अगर हम लालू प्रसाद यादव का जो टेन्योर बिहार में रहा था उससे कंपेयर करते हैं तो चीजें काफी हद तक सुधरी हैं, लेकिन जो पब्लिक की जो उम्मीद थी उस मुताबिक वो काम नहीं हुआ है। आज के समय में बिहार की जनता पूरे देश में रोजगार के लिए भटक रही है। उनको कई बार अन्य राज्यों में हरेस किया जाता है, उनके ऊपर अत्याचार किए जाते हैं, लेकिन जनता मजबूर है क्योंकि बिहार में रोजगार नहीं है और अन्य राज्यों में जिस तरीके से उनको जो है गलत नजरों से देखा जाता है, उनके पास भी कोई चारा नहीं है। क्योंकि चारा जितना था वो लालू प्रसाद यादव अपने टाइम खा गए थे, तो अब जनता के पास कोई चारा नहीं है कि वो बिहार में रह के भूखे मरे या अन्य राज्यों में जाकर उन लोगों के ताने सुने। क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि जो भी लोग अपने राज्य से बाहर जाते हैं वो अपनी मेहनत करते हैं और मेहनत करते हैं और मेहनत का खाते पीते हैं। इस बार ऐसा लग रहा है कि बिहार में एक काफी टफ फाइट एनडीए और इंडिया गठबंधन में रहने वाली है। इंडिया गठबंधन हम सब लोग जानते हैं कि आरजेडी, कांग्रेस और जितनी छोटी पार्टी हैं वो आने वाली है, और एनडीए में मुख्यतः जो है जीतन मान जी, नीतीश कुमार और भाजपा रहने वाले हैं, और चिराग पासवान की एलजेपी भी। लेकिन जनता, मैंने वही कहा कि जनता जो नीतीश कुमार से उम्मीद लगाई बैठी थी कि उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार में बहुत कुछ बदल जाएगा, रोजगार आएगा, उद्योग आएंगे, धंधे आएंगे, मजदूरी बढ़ेगी, तो लोगों को बाहर पलायन नहीं करके लोगों को ये आस जगी थी कि जो बाहर राज्यों में मजदूरी के लिए माइग्रेट कर रहे हैं उनको बाहर ना जाके अपने राज्य में मजदूरी तो मिल ही जाएगी। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि बिहार के लोगों को बिहार में ही मजदूरी मिल रही है, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं बाहर जितने भी मजदूर आपको या हमको मिलते हैं वो सभी जो है बिहार से आते हैं। हमें ऐसा लगता है कि जब तक किसी भी स्टेट में इंडस्ट्री नहीं आती है तब तक उस राज्य का विकास नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर कोई लेबर कोई मजदूरी करेगा तो उसको भी जब इंडस्ट्री आएगी, लेबर को काम मिलेगा, जो लोकल बिजनेसमैन उनको काम मिलेगा, जो इंजीनियर उनको काम मिलेगा। तो बिना इंडस्ट्री के कोई भी सरकार हो, चाहे एनडीए हो या इंडिया गठबंधन हो, वो जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर सकते हैं। तो विदाउट इंडस्ट्री के कोई सरकार ये कहे कि हम जो है एम्प्लॉयमेंट दे देंगे, तो ऐसा जो है नामुमकिन है। तो बिहार में भी ऐसा है, ना कोई रोजगार इतना बड़ा लग रहा है जिससे बिहार की जनता खुश हो और उनके लोगों को रोजगार मिला हो। मुझे लगता है कि प्रसाद यादव के टेन्योर में जो बिहार की हालात थी उससे तो काफी सुधार बिहार में आया है, लेकिन उस हद तक नहीं आया जो पब्लिक ने जो है उम्मीद की हुई थी। तो मुझे लगता है कि अब वर्तमान में सरकार है उसको जो सबसे ज्यादा ध्यान इंडस्ट्री के ऊपर देना चाहिए कि बिहार में ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री आए और वहाँ के लोगों को जो है काम मिले, चाहे वो मजदूरी का काम हो, कंस्ट्रक्शन का काम हो, लोकल का बिजनेस हो। अगर भी इंडस्ट्री आएगी तभी जो है पूरे बिहार का विकास होगा। आप लोगों की क्या राय है, जो खासकर जो बिहार के लोग हैं, कि इस एनडीए सरकार में कितना विकास हुआ है, आप बता सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। दोस्तों चुनाव का समय है और चुनाव के दौरान हम बिहार में लोगों के साथ मिलने वाले, कवर करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय श्री राम।